Welcome, dear students, friends, and colleagues. Now, I'm going to discuss with you regarding American versus European options. What is the difference between American and European options? ओके, कंसीडर करें जी, हमारे पास एक ऑप्शन है जिसकी टाइमलाइन कुछ इस तरह से है 0 to 3 months, सिमिलरली 0 to 3 month, ये हमारे पास टाइमलाइन। जो अमेरिकन ऑप्शंस हैं आप उसको ड्यूरिंग दिस टाइमलाइन और टाइम पीरियड किसी वक्त भी एक्सरसाइज कर सकते हो। But if you will discuss about a European option, you can exercise a European option only at expiration. Before this time, you cannot exercise the European option. इस तरह से हम टेक्निकली अगर आप लिखना चाहें रिगार्डिंग अमेरिकन ऑप्शन, आप इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन मीन्स अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन means those options which can be exercised on any day through the expiration period. So this is what you can write about American options. American style options means those options which can be exercised on any day. आप यहाँ पर एक्सरसाइज डेट मतलब एक्सपायरिंग डेट से पहले कभी भी इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन अगर हम डिस्कस करें यूरोपियन ऑप्शंस को, तो आप इसके बारे में इस तरह से लिख सकते हैं, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस मीन्स those options which can be exercised only on its expiration day। मतलब एक्सपायरेशन डे पर ही आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ पर बिफोर दिस टाइम पीरियड यू कैन नॉट एक्सरसाइज यूरोपियन ऑप्शंस। तो ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट, अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस। ओके, इसके बाद आप अगर नोट करें कि हमारे पास जो अमेरिकन ऑप्शंस हैं, अमेरिकन ऑप्शंस का आप एक और नाम भी दे सकते हो। अमेरिकन ऑप्शंस आर पाथ डिपेंडेंट ऑप्शंस। यानी अमेरिकन ऑप्शन अपने ही पाथ पे
डिपेंड कर रही होती, यानी आप इसको ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो दैट्स व्हाई ये अपने ही पाथ पर डिपेंड कर रही हैं। जब इसकी वैल्यूएशन करते हैं तो यहाँ पर चूंकि उसका ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यूएशन पे फर्क आता है। तो ये अपने पाथ पर डिपेंड कर रही होती हैं, दैट्स व्हाई आप इसको पाथ डिपेंडेंट ऑप्शंस भी बोल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर आप बात करें यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन की, इसमें आप कह सकते हैं दीज आर पाथ इंडिपेंडेंट ऑप्शंस। पाथ इंडिपेंडेंट ऑप्शंस, पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये अपने पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि इसको आप एक्सरसाइज कर ही एट एक्सपायरेशन पे सकते हो। इट्स मीन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इसकी वैल्यूएशन पर कोई इफेक्ट नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई योर यूरोपियन ऑप्शंस आर पाथ इंडिपेंडेंट ऑप्शंस। ओके, ये पॉइंट भी हमें समझना है। इसके अलावा थर्ड जो डिफरेंस है कि हम जो हमारे पास यूरोपियन ऑप्शंस हैं उसको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, लाइक सी नॉट, सी टी, वेयर एज फॉर पुट ऑप्शंस पी नॉट एंड पी टी, इसको आप स्मॉल लेटर से शो करते हो। जब भी वैल्यूएशन के लिए नोटेशनल फॉर्म में इसको लिखना होता है तो इसको हम स्मॉल लेटर्स में शो करते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन ऑप्शंस की बात करें तो उसको हम कैपिटल लेटर से शो कर रहे होते हैं, सी नॉट, सी टी फॉर पुट ऑप्शंस, पी नॉट एंड पी टी। मतलब अगर स्मॉल लेटर्स में शो करोगे तो वो यूरोपियन ऑप्शंस को आप लिख रहे होंगे, और अगर आप कैपिटल लेटर्स में शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अमेरिकन ऑप्शंस को शो कर रहे हैं। तो ये मेजर थ्री डिफरेंस थे हमारे पास अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन में। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने फ्यूचर में अब पढ़ना है ब्लैक-शोल मॉडल और बाइनोमियल मॉडल को, तो वहाँ पर हम यहाँ पर इसका जो है ना ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।